बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा अपने घरों में शादो आबाद रहें। तो जनाब ये मैं दिखा रही थी आपको सूट, और ये मैं लेकर आई थी वानिया के लिए। तो इसकी लेसिस भी मैंने सोचा आपको दिखाऊं, क्योंकि है ईद के फ़ौरन बाद मेरे भाई की शादी और मुझे इस कपड़े से तैयार करना है वानिया के लिए माइयों का ड्रेस। तो नहायत कम बजट में मैं जो है ना 2 सूट तैयार करूँगी और बहुत खूबसूरत प्यारे से सूट ये घर में सिलकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो बस अब आप देखिए कि इसकी जो लेस मैंने ली थी वो इस तरह से ली थी कि बच्चों के कपड़ों पे इसी तरह की लेस जो है ना वो अच्छी लगती है, और माइयों के जो है ना फंक्शन में कपड़े भी इसी तरह के खूबसूरत से लगते हैं, जिस पे लेस वगैरह बहुत प्यारी सी लगी हो, कलरफुल सी। तो इस पर यही अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं ये लगाऊंगी 2 तरह की लेस। और ये कपड़ा जो है ना ये मेरे पास रखा हुआ था ब्राउन वाला जो है, मैं इसका जो है ना वानिया का प्लाजो सीऊँगी और साथ प्यारा सा दुपट्टा भी इसी कपड़े से बनाऊंगी। तो जनाब अब मुझे करनी है सूटों की कटिंग। तो उसके लिए मुझे जो है ना डिज़ाइन बहुत सोच समझ कर सूट जो है ना वो कटिंग करने होंगे। तो मैं सोच रही थी वानिया के सूट पर मैं कोयटी लगाऊं, और अपनी जो भांजी है उसके लिए भी मुझे अलग से डिज़ाइन इसी कपड़े का तैयार करना है। तो अब जो जैसे जैसे मेरे जहन में आता रहेगा और मैं खुद से ही बनाती रहूँगी आराम आराम से, क्योंकि ये वीडियो बनाने में तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे सीने सीने में। और जो है ना आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, किस मुल्क से देखते हैं, मुझे लाजमी बताया कि। और हमें अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं दूर दूर से, और दूर दूर से हमारी वीडियो आप लोग देखते हैं। इसके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और लाइक करने का भी शुक्रिया। और जनाब सिलाई के साथ साथ घर के भी काम करने पड़ते हैं, और आज मुझे करनी थी किचन की सफाई। सारे मैंने जो है ना स्पाइसेस जो हैं वो प्लेटों में डाल के रख दिए थे, और सब जार वगैरह जो हैं वो उसकी अच्छी तरह मैं धोऊंगी और पूरे किचन की आज सफाई कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान में भी बहुत कम दिन रह गए और मुझे करने हैं बहुत सारे काम। सिलाई भी बाकी है अभी, और साथ साथ घर की सफाई सुथराई भी हमें करनी होती है। तो जनाब यहाँ मैंने लिया था सोडा कास्टिक और थोड़ा सा सर्फ वगैरह अच्छी तरह डाल दिया था बाल्टी के अंदर पानी में। गर्म पानी है ये, इसमें मैं अब बर्नियाँ जो है ना मसाले के सारे जो जार हैं वो इसमें डाल दूँगी। तो जनाब यहाँ मैंने सब जार वगैरह जो है अपने सब खाली कर लिए थे, और अब मैं इनको पानी में भिगोऊँगी थोड़ी देर के लिए, सर्फ के और सोडे कास्टिक के पानी में भिगोऊँगी गर्म, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाएँ धुल के। तो सफाई भी निस्सिमान है, और सफाई हमें लाजमी अपने घर की रखनी चाहिए, किचन की तो ख़ास तौर पर सफाई रखनी चाहिए। और साफ़ सुथरा घर सबको अच्छा लगता है, और सफाई निस्सिमान भी है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है। तो हमें अपने घरों की और किचन की तो ख़ास तौर पे सफाई रखनी चाहिए। तो मैं रमज़ान से पहले, वैसे तो मैं हर 6 महीने में 4 महीने में धो ही लेती हूँ, लेकिन रमज़ान से पहले ख़ास तौर पर मैं धोती हूँ, क्योंकि इस तरह डब्बों पे जो है ना बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह हो जाती है कभी कभी। तो अब इनको पानी में भिगोऊँगी सोडा कास्टिक के, और इससे बहुत ज़्यादा बर्तनों की सफाई हो जाएगी। तो आप अपने घर की और किस तरीके से सफाई करते हैं किचन की, आप भी लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं सोडा कास्टिक से ही करती हूँ और सर्फ से। तो यहाँ मैंने इन बर्नियों को जो है ना पानी में तेज़ गर्म पानी में भिगो दिया था, ताकि जरासीम वगैरह इसके जो हैं वो सब खुद से ख़त्म हो जाए। किचन में अपना खाली कर चुकी थी, और अब मैं इसको सोडा कास्टिक से ही धोऊंगी, साथ साथ सर्फ भी होगा और तेज़ गर्म पानी भी, उससे मैं सफाई कर दूंगी। तो यकीन करें आप बहुत ज़्यादा सफाई हो जाती है और साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो रमज़ानों से पहले लाजमी मुझे ये सब करना है, और इसके अलावा सिलाई भी करनी है, इसके अलावा और दूसरे काम भी हैं जो मुकम्मल करके रखने हैं, क्योंकि रमज़ानों में सिर्फ इबादत का दिल करता है। तो ये बर्तन जो है ये मैंने भिगोए थे कास्टिक के पानी में, और साथ थोड़ा सा सर्फ भी डाला था। तो ये देखिए बर्तन खाली भिगोने से ही काफ़ी इसमें चमक आ गई थी बर्तनों में, और अब धोऊंगी तो और ज़्यादा ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो जनाब किचन मैंने धो लिया था, और जल्दी ही मेरा किचन धुल गया था। चूल्हा वगैरह साफ़ करके मैंने अब यहाँ पकाने भी लगी थी खाना, क्योंकि साथ साथ खाना भी बनाना है। यहाँ मैं बनाने लगी थी तहारी। तो जल्दी जल्दी से अभी बहुत, तो किचन हमारा धुल चुका था, और मैंने कुपेक्स जो है ना वो अच्छी तरह छिलक कर और ये डब्बे सेट कर दिए थे, ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। तो कुपेक्स बहुत अच्छे से जो है काम करता है। मैं लाजमी सफाई के बाद कुपेक्स अच्छे तरीके से डालकर और फिर मैं सारी चीज़ें वापस रखती हूँ। तो ये देखें मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था।
तो जनाब काम करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी और ये मैंने फिर दूसरे दिन जो है ना बैठी थी कपड़े सीने के लिए तकरीबन। तो ये देखें, ये वानिया का ड्रेस तैयार हो गया था सिलकर और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और आपको कैसा लगा ये ड्रेस, आप भी मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। और बहुत मेहनत हुई है इस ड्रेस पर, काफ़ी हाथ से भी मुझे जो है ना इस पर बेल वगैरह सेट करनी पड़ी। और दुपट्टे पे भी मैंने इस तरह से जो है ना किरन, आजकल दोबारा से ट्रेंड में है किरन जो है आजकल दोबारा दुपट्टों पे लगाई जा रही है। तो बस तो इसके लिए भी मैं किरन लेकर आई थी, छोटे साइज़ की मुझे मिल गई थी और ये मैंने लगाई थी। बीच में यहाँ जो है ना जोड़ आ गया था, तो ये नीचे से नहीं दिखे इसलिए मैंने इसे ऊपर साइड जोड़ डाला था और उसके ऊपर मैंने इस तरह से लेस लगा दी थी ताकि काम सफाई से हो, नीचे से ना दिखे और ऊपर से खूबसूरती भी लगे। और इस तरीके से मैंने इनके ये दुपट्टे तैयार किए थे, देखें किरन लगाकर। और ये किरन जो है मैंने इसी तरह मशीन से ही इस पर जो है ना अटैच की थी और कोशिश की थी कि सफाई से बिल्कुल लगे। और आजकल ट्रेंड में भी ये बहुत प्यारी लग रही है। लगने के बाद दुपट्टे भी बहुत खूबसूरत से इनके जो है ना तैयार हुए थे। तो मेहनत होती है हर चीज़ पर, तो ज़रा सी मेहनत करने से ही माशाल्लाह ये ड्रेस देखें आप कितने खूबसूरत से ये ड्रेस लग रहा था। और दूसरा ड्रेस मैं अभी आपको दिखाऊंगी ईशल के लिए जो मैंने बनाया है मेरी भांजी के लिए, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी डिज़ाइनिंग में मैंने जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग की है और बाकी लेस वगैरह सब इसी तरह मैंने उस पर अटैच की थी, तो वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ मैंने तैयार किया था प्लाज़ो और नीचे मैंने करा ली थी इसके जो है ना पीको। और इस पर लेस नहीं अच्छी लग रही थी अटैच करने के बाद, तो मैंने हटा दी थी और मुझे ये इसी तरह सादा अच्छा लग रहा था। तो दोनों के जो है ना ड्रेस के जो है प्लाज़ो वह मैंने सादे ही रखे थे। और जनाब ये है मेरा दूसरा ड्रेस जो मैंने ईशल के लिए तैयार किया था। और आजकल आस्तीनें भी ऐसी जो है ना गुप्पे वाली वो ट्रेंड में है, इसमें मैंने दोनों सूटों में वही बनाई थी गुप्पे वाली आस्तीन। और साथ मैंने ईशल का जो है ना डिज़ाइन चेंज कर दिया था, लेस वगैरह वही थी और बस डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजिंग की थी। और प्लाज़ो भी मैंने उसी तरह इसका बनाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वानिया का है। तो जनाब आपको ये माइयों के ड्रेस बच्चियों के कैसे लगे, लाजमी आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।